हाय गीक्स, वेलकम टू कॉलेज कोडर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये टॉपिक एग्जाम्स में भी बहुत बारी रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आप मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों ही कंप्यूटर साइंस के पार्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम इंटेलिजेंस मशीन्स और स्मार्ट मशीन्स बनाने में करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली एप्लीकेशंस को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, जो कि न्यूरल नेटवर्क से काम करता है, जहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा के थ्रू हम मशीन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक डेफिनेशन डाली हुई है मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स और कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट मशीन्स और कंप्यूटर्स बनाने में यूज की जाती है, जो कि ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज कर। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज और बिहेवियर्स को एक तरीके से कॉपी करता है। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं और फील्ड्स हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एआई इन हेल्थ केयर, स्पीच रिकॉग्निशन, आजकल ऑलमोस्ट हर जगह पे हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं। आजकल आप चैट बॉट्स देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर आपको चैट बॉट्स मिल जाएंगे। एंड अभी हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है रिएक्टिव, सेकंड इज लिमिटेड मेमोरी, थर्ड इज थ्योरी ऑफ माइंड, फोर्थ इज सेल्फ अवेयरनेस। जो कि है रिएक्टिव मशीन, ये बहुत ही सिंपल तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये हमारी मेमोरीज को बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं करता है, करंट सिनेरियोस को देखते हुए फ्यूचर एक्शंस को प्रिडिक्ट करता है। फिर दूसरे पे आते हैं, जो कि है लिमिटेड मेमोरी। ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का डेटा अपने पास बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी स्टोर करके रख सकते हैं, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। के बाद हम बात करते हैं अगले तरीके की, जो कि है थ्योरी ऑफ माइंड। ये बेसिकली थोड़े एडवांस लेवल एआईज हैं, जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझते हैं, ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक डेवलप नहीं किए गए हैं। उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सुपीरियर टाइप है, जो कि मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इनके पास आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, एक इंडियन मूवी है जो कि है रोबोट, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोबोट के अंदर कॉन्शियसनेस है, वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को फील कर पा रहा है। वो सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। ये आज तक जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका रियल लाइफ में कोई भी अभी तक यूज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मशीन लर्निंग इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and computer science that focus on learning and improving the performance of computer machines throughout past experience by using algorithm. AI used to make intelligence machine, whereas machine learning help those machines to train for predicting the outcome without human intervention. तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, जो एआई हम देख रहे हैं, जो भी एआई काम कर रहे हैं, उन एआई को किस तरीके से बनाया गया है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। हम एक मशीन को किस तरीके से वो चीजें सिखा रहे हैं कि वो बिना ह्यूमन के वो सारी चीजें कर सकें, ये सब कुछ मशीन लर्निंग के थ्रू किया जाता है। तो हम देखते हैं हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क्स। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पास डेटा है, और पास डेटा से हमारी मशीन ने सीखा और फिर आउटपुट को प्रिडिक्ट किया। जैसा कि आपने कभी भी चैटबॉट्स वगैरह से बात की है या फिर आपने कभी ट्राई किया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम चैटबॉट को कुछ भी मैसेज डालते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ आउटपुट्स देता है। वो पुराने पास डेटा को लेके कुछ आउटकम्स जनरेट करता है, और उन आउटकम्स के थ्रू जब हम उस आउटकम को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट आउटकम सेलेक्ट करता है। तो ये सारा का सारा पास डेटा के ऊपर हमारी मशीन सीखती है और उसके बाद एक आउटकम को प्रेडिक्ट करती है। तो हमारा जो डेटा होता है वो 3 तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। वहीं पे हमारी जो मशीन है वो किस तरीके से सीख रही है पास डेटा से, वो टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू सीखती है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग में। सबसे पहला स्टेप हमारा डेटा गैदरिंग है। हम इसको
लाइफ ब्लड भी बोल सकते हैं मशीन लर्निंग का। तो यहाँ पे हम गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं अपने मॉडल्स के लिए। उसके बाद होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे उसके टर्म से ही समझ सकते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस करने में हम क्या करेंगे कि डुप्लीकेट डेटा और एरर्स को हम रिमूव कर देंगे। यदि हमारे पास डेटा कुछ मिसिंग है तो हम उस डेटा को या तो रिमूव करेंगे या उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम डेटा को नॉर्मलाइज कर देंगे। बेसिकली हम नॉर्मलाइजेशन को समझ सकते हैं कि हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे रखेंगे कि हमारा डेटा इस तरीके से ही इस फॉर्मेटिंग में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम चूज मॉडल। चूज मॉडल के अंदर हम डेटा का साइज, डेटा का टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब चीजों को देखते हैं और यहाँ पे हम अपना एक मॉडल चूज करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें से कुछ है लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क। के बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रेन मॉडल। इसके अंदर हम अपने मॉडल के अंदर डेटा को डालते हैं जिससे कि वो एक आउटपुट जनरेट कर सके। इसके अंदर हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपको मैंने 2 पॉइंट्स में बताया हुआ है, अवॉइड ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे ओल्ड डेटा पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है बट हमारे न्यू डेटा पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ अंडरफिटिंग, जहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो न्यू प्लस ओल्ड डेटा दोनों पे ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हम इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेस्ट मॉडल पर। टेस्ट मॉडल के अंदर हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले उसको चेक करते हैं कि हमारा मॉडल प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद ट्यून मॉडल। ट्यून मॉडल के अंदर हम उसके पैरामीटर्स और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, उसको एडजस्ट करके, जिसके अंदर हम वैलिडेशंस, सर्च, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन हमारा फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे हमारा मॉडल फुली रेडी है डिप्लॉय करने के लिए और वो एक अपना आउटपुट जनरेट करता है। ये हमारे 7 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के। उसके बाद टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे बेसिक है हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग लेबल डेटा सेट पे काम करता है। मतलब कि हमारे पास सपोज कर लीजिए एक कैट की इमेज है और वो मार्क्ड है कि ये कैट की इमेज है, तो हम इस तरीके के डेटा को लेबल डेटा बोलते हैं। ये बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेबल्ड डेटा सेट के ऊपर यूज किया जाता है। ये मॉडल बेसिकली पैटर्न्स और रिलेशनशिप देखता है एंड उसके बाद उस पर एक आउटकम जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है अनसुपरवाइज लर्निंग का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कस्टमर बेस को देख के उसके परचेजिंग पैटर्न्स, डेमोग्राफिक डेटा और अदर इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। के बाद आता है थर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे मोस्टली सुपरवाइज और अनसुपरवाइज ही यूज किया जाता है। ये एक तीसरा पॉइंट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हम हर स्टेप पे एक आउटकम जनरेट करते हैं और उसके बाद जो आउटकम हमारी आई है वो अगले स्टेप के आउटकम को अफेक्ट करेगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल रोबोटिक्स, गेम्स, इन सब चीजों में यूज करते हैं। ये 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग। हम पहले ही बता चुके हैं, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है और हम जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, डीप लर्निंग इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन डीप लर्निंग द डीप वर्ड रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क। हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, जहाँ पे हम डेफिनेशन के थ्रू देख सकते हैं कि डीप वर्ड refers to the number of layers in a neural network. Basically deep learning न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है, यहाँ पे हम बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर्स और मशीन्स को सिखाने के लिए, जिससे कि वो एकदम प्रॉपर रिजल्ट्स शो करें। तो हम बात कर लेते हैं बेसिक सा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो हम मशीन लर्निंग में देखते हैं कि मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करती है कंप्यूटर्स को सिखाने के लिए, जहाँ पे कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है अपने मॉडल्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मशीन लर्निंग के अंदर यदि हमारा कोई भी रिजल्ट इनएक्यूरेट आता है तो हमें उसे मैनुअली फिक्स करना होता है, जहाँ पे कि यदि ये प्रॉब्लम डीप लर्निंग के अंदर आती है तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, हमको उसे बाहर से नहीं करना होता है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे डीप लर्निंग के। तो हम बात कर लेते हैं हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। तो कुछ ये बेसिक स्टेप्स हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट में एक इनपुट लेयर है, के बाद एक हिडन लेयर है और देन एक आउटपुट लेयर है। और ये जो डायग्राम है बेसिकली न्यूरॉन्स का डायग्राम है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके से ही हमारी डीप लर्निंग
काम करती है। इनपुट लेयर के अंदर हमारा डेटा होता है, जो कि हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड कोई भी डेटा हो सकता है। और सेंटर में हम एक देखते हैं हिडन लेयर। हिडन लेयर के अंदर हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जो कि चेक करता है कि न्यूरॉन्स को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस डेटा के ऊपर जो हम इनपुट उसको दे रहे हैं। उसके बाद फाइनली हमारा आता है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर के अंदर हमारा जो भी आउटकम आता है वो आउटकम जनरेट होके हमें आउटपुट लेयर के अंदर दिखाई देता है। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स की लिस्ट है। जो हमारे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं वो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग। तो हम डीप लर्निंग का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इमेज रिकॉग्निशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी मैंने पूरी लिस्ट आपको नीचे दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।